बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लियन। अल्लाह ताला के मखसूस मुकर्रब हैं पंजतन जनाब रसूलुल्लाह सैयदा पाक अली हुसैन हसन अलैहिस्सलाम। हज का तरीका, काबा मुअज़्ज़मा में दाखिल होकर सबसे पहला तवाफ़ करने को तवाफ़ कदूम कहते हैं। तवाफ़ बैतुल्लाह के गिर्द घूमने को कहते हैं। शूत एक चक्कर को कहते हैं और काबा शरीफ के गिर्द 7 शूत यानी 7 चक्रों का एक तवाफ़ पूरा होता है। तवाफ़ को हिजर अस्वद से शुरू करते हैं और हिजर अस्वद पर ही पहुँचकर ख़त्म करते हैं। हिजर अस्वद को मर्द और औरतें सब चूमते हैं। तवाफ़ कदूम के पहले 3 चक्रों में मर्द रमल करते हैं, औरतें रमल नहीं करती। रमल यूँ करते हैं कि मर्द सीना उभार कर और बाजू हला कर और छोटे छोटे कदम रख कर पहलवानों की तरह अकड़ अकड़ कर चला करते हैं और फिर 4 चक्रों में आम रफ्तार चलते हैं। मर्द इस्तबा करते हैं यानी दायां मोंडे को नंगा रखते हैं। तवाफ़ पूरा हो चुकने के बाद मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज वाजिब तवाफ़ पढ़ते हैं और फिर यहाँ से जाकर जमजम शरीफ का पानी पीते हैं और फिर यहाँ से जाकर सफ़ा व मरवा 2 पहाड़ों के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं। सफ़ा से चलकर मरवा तक 1 चक्कर और फिर मरवा से सफ़ा तक पहुँचे तो दूसरा चक्कर और फिर सफ़ा से मरवा तक तीसरा चक्कर। ये 7 चक्रियों शुमार होंगे। ये 7 चक्कर पूरे कर लेने के बाद तमत्ता का एहराम बांधने वाला और उम्रा का एहराम बांधने वाला मर्द हलक कराएगा, तमाम सर मंडवाएगा या कसर करेगा, कतरा कर बालों को छोटा कराएगा और फिर एहराम खोल देगा। औरतें सिर्फ 1 लिट के बालों को सिरे से उंगली के पूरा बराबर कतर लें और एहराम खोल दें। मना को रवानगी। 8 तारीख ज़ुल्हिज्जा की सुबह की नमाज काबा मुअज़्ज़मा में पढ़कर या अपने घर में पढ़कर एहराम बांध कर 2 नफल पढ़ें और तलबिया शुरू कर दें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अब किसी भी वक्त मना को रवाना हो जाएं, लेकिन ये ज़रूर ख्याल रहे कि नमाज ज़ोहर मना में पहुँच कर अदा की जाए। रास्ते भर में लब्बैक और दुआ और दुरूद शरीफ और सना की कसरत करो। जब मना नज़र पड़े तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा हाज़ा मन्नन फमनुन अलैया बिमा मननत बिही अला औलियाइक। मना में रात ठहरो। आज ज़ोहर से 9वीं की सुबह तक 5 नमाजें यहाँ मस्जिद खफीफ में पढ़ो। सुबह मुस्तहब वक्त नमाज पढ़कर लब्बैक व ज़िक्र व दुरूद शरीफ में मशगूल रहो। जब धूप चमके तो यहाँ से अरफात को रवाना हो जाओ। 9 ज़िलहज को अरफात के मैदान में पहुँच जाएंगे। अरफात मक्का मुअज़्ज़मा से 9 मील के फासले पर है। इसी जगह हज होता है। वहाँ पर जबल रहमत एक मखसूस हैसियत वाला पहाड़ है। निगाह जब जबल रहमत पर पड़े तो लब्बैक पकारो और ज़िक्र व दुरूद शरीफ की और कसरत करो कि इंशाअल्लाह ताला ये कबूलियत का वक्त है। अरफात में इस पहाड़ के पास जहाँ जगह मिले शार-ए-आम से बचकर उतरो। आज यहाँ हजूम में लाखों इंसान, हज़ारों डेरे खैमे होते हैं। अपने डेरे से कहीं अगर चले गए तो वापसी पर अपनी जगह पहुँचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहचान का कोई निशान इस पर कायम कर दो ताकि दूर से देखकर पहुँच जाओ। मस्तूरा साथ हों तो इनके बुरखे पर भी कोई कपड़ा ख़ास लाम चमकने वाला रंग का लगा दो ताकि दूर से पहचान सको, दिल में तशवीश ना रहे। दोपहर तक ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला के हज़ूर जारी व ज़िक्र लब्बैक इस्तग़फ़ार कलमा तौहीद दुआ व दुरूद शरीफ में मशगूल रहो। अरफात में दोपहर से पहले खाने पीने वगैरह ज़रूरियात से फ़ारग हो लें कि दिल किसी और तरफ ना लगा रहे। आज के दिन हाजी को रोज़ा रखना मुनासिब नहीं कि दुआ में ज़ईफ़ होगा। यूँ ही पेट भर कर खाना भी दुरुस्त नहीं कि सख्त नुकसान देगा, कि गफलत और कसल का बायस होगा।
3 रोटी खाने वाला एक ही खाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज, दोपहर ढलते ही मस्जिद नमरा जाओ और वहाँ 4 रकत सुनतें पढ़कर खुतबा सुनकर इमाम के साथ ज़ोहर पढ़ो। इसके बाद बेतौक़ुफ़ असर की तकबीर होगी, मन जमात से असर पढ़ो। मसला, अरफात में ज़ोहर और असर के लिए एक अज़ान और 2 अकामतें हैं। यहाँ पर ना सुनते पढ़ेंगे और ना ही नफल। यहाँ पर ज़ोहर व असर मिलाकर पढ़ना जभी जायज़ है कि नमाज सुल्तान पढ़ाए या वो जो हज के लिए सुल्तान का नायब होकर आता है। जिसने ज़ोहर अकेले पढ़ी या अपनी ख़ास जमात से पढ़ी, इसे वक्त से पहले असर पढ़ना जायज़ ही नहीं। वकूफ़ अरफा का बयान, ख्याल करो कि जब शरअ शरीफ ने नमाज ज़ोहर और असर को मिलाकर पढ़ने का हुक्म दिया है, वो इसलिए कि दुआ के वास्ते वक्त को फ़ारग किया जाए, और यहाँ पर महज दुआ मांगने के लिए ही आए हैं। आज वो दिन है कि कुछ का हज कबूल करेंगे और कुछ को इनके सदक़े में बख्श देंगे। महरूम वो जो आज महरूम रहा। बाज़ अहमकों को देखा है कि वो खाने पीने, हुक्के और चाय उड़ाने में लगे हैं। खबरदार, ऐसा ना करो। नमाज के बाद जबले रहमत के पास पहुंचकर दुआ करो। औरतें या कमज़ोर मर्द अपनी अपनी जगह पर ही खड़े होकर जबले रहमत की तरफ मतवज्जो हों और अपने आप को जबले रहमत के पास ही तसव्वुर करें और गुरूब आफ्ताब तब दुआ और ज़िक्र में मशगूल रहें। वकूफ़ की सुन्नतें, दोनों खुतबों में हाज़िर होना, बावज़ू होना, बेरोज़ा होना, दोनों नमाज़ें मिलाकर पढ़ना, नमाज़ों के बाद फ़ौरन वकूफ़ करना, इबादत इलाही में ही ख्याल को जमाए रखना। बाद जहाल जबल रहमत पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और वहाँ खड़े होकर रुमाल हिलाते रहते हैं, तुम उससे बचो और उनकी तरफ भी बुरा ख्याल ना करो। ये वक्त औरों के ऐब देखने का नहीं, अपने ऐबों पर शर्मसारी और गिरियाजारी का है। अब सब के सब हिम्मत सिद्के दिल से उस करीम मेहरबान रब की तरफ मतवज्जा हो जाएं और मैदान क़यामत में हिसाब अमाल के लिए इसके हजूर में हाज़री का तसव्वुर करें। नहायत खशू व खजू के साथ लर्ज़ते, कांपते, डरते, उम्मीद करते, आँखें बंद किए, गर्दन झुकाए, दस्ते दुआ आसमान की तरफ सर से ऊंचा फैलाए हुए तकबीर व तहलील व तस्बीह व लब्बैक व हम्द व ज़िक्र व दुआ व तौबा व इस्तग़फ़ार में डूब जाए। कोशिश करे कि चंद कतरे आंसुओं के टपक जाएं। ये दलील अजाबत व सआदत है। गोया कि सारा वक्त दरूद व ज़िक्र व तलावत कुरान में गुजारो। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजतन पाक और अपने सच्चे मुर्शद जनाब गौसल आज़म सैयद ताहिर हसनैन असद हुसैनी शाह सरकार और दीगर औलिया कराम के वसीले से दुआ मांगना ये अफजल तरीन अमल है। मैदान अरफात में नमाज शाम के बाद तक ठहरेंगे तो हज मुकम्मल होगा। अगर शाम से ज़रा भर भी पहले निकल आए तो हज नहीं होगा। अरफात से मुज़दलिफ़ा को रवानगी। हज के रोज़ नमाज मगरब ना ही अरफात में पढ़ें और ना ही राह में पढ़ें, क्योंकि इस दिन यहाँ मगरब बवक्त मगरब पढ़ना गुनाह है। मुज़दलिफ़ा पहुँचकर नमाज मगरब वक्त इशा में बेनियत अदा पढ़ें, ना कि बेनियत क़ज़ा। मगरब का सलाम फेरते ही फ़ौरन इशा की जमात होगी। इशा के फ़र्ज़ पढ़ लो, इसके बाद मगरब और इशा की सुन्नतें और वितर पढ़ो। अगर वहाँ के इमाम के साथ जमात ना मिल सके तो अपनी जमात कर लो। अगर ये भी ना हो सके तो फिर तन्हा पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मसला, अरफात में ज़ोहर और असर के लिए एक अज़ान और 2 अकामतें हैं और मुज़दलिफ़ा में मगरब और इशा के लिए एक अज़ान और एक ही अकामत दर मुख्तार। नमाज़ों, दोनों नमाज़ों के दरमियान में सुन्नत व नवाफल ना पढ़ें। मगरब की सुनतें भी बाद नमाज इशा पढ़ें। अगर दरमियान में सुनतें पढ़ी या कोई और काम किया तो एक अकामत और कही जाए, यानी इशा के लिए रद्दल मुख्तार। मुज़दलिफ़ा से मना को रवानगी। मुज़दलिफ़ा में रात गुजार कर 10 तारीख सुबह की नमाज़ पढ़कर सूरज निकलने के बाद मना की तरफ रवाना होते हैं और दोपहर से पहले मना में पहुंचकर जुमरतुल अक़बा पर बड़े शैतान को 7 कैंकरियाँ मारते हैं। इस मारने को रमी कहते हैं। रमी के बाद तलबिया ख़त्म हो जाता है।
इसके बाद मर्द सर मंडवाते या बाल कतराते हैं, लेकिन औरतें सिर्फ एक लिट के बालों को सिरे से उंगली के पूरा बराबर कतर लें और एहराम खोल दें और अपने असली कपड़े पहन लें, फिर कुर्बानी करेंगे। 11 तारीख को पहले छोटे शैतान को, फिर इससे बड़े को, फिर सबसे बड़े को 7 कैंकरियाँ मारेंगे। 12 तारीख को भी इसी तरह ही तीनों शैतानों को 7 कैंकरियाँ मारनी हैं। मना में 10 जुल्हज से 12 तारीख तक क़याम करते हैं। इन 3 दिनों में जब चाहें काबा मज़मा पहुँच कर तवाफ़ ज़ियारत कर लें। तवाफ़ ज़ियारत करना फ़र्ज़ है, ये हज का रुकन है। 12 तारीख का सूरज गुरूब होने से पहले पहले तवाफ़ कर लिया जाए, वरना हज नाकस हो जाएगा। जिसने हज से पहले उम्रा कर लिया और सफ़ा मरवा की सही कर चुका हो, वो हज के बाद सिर्फ तवाफ़ ज़ियारत करेगा। इसको सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर अदा करने की ज़रूरत नहीं। ये बड़े हज के मुतल्लक़ बयान था जो साल के बाद किया जाता है। 12 जुल्हिज का दिन ख़त्म होने तक हज का बयान ख़त्म हो गया। एक छोटी किस्म का हज है जिसको उम्रा कहते हैं, जो हर वक्त अदा किया जा सकता है। इसके लिए अरफात में जाना नहीं पड़ता। हाज़री मदीना मुनव्वरा। हज से पहले या हज से फ़ारग होकर मदीना मुनव्वरा जाते हैं। मदीना मुनव्वरा वो शहर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्ती है। मदीना मुनव्वरा वो शहर है जो महबूब रब्बिल आलमीन की आरामगाह है। मदीना मुनव्वरा वो शहर है जहाँ से रुश्द व हिदायत के पैगाम शाहाने आलम के नाम भेजे गए। मदीना मुनव्वरा वो शहर है जहाँ से अहले बैत रसालत की शान तत्हीर ने आलम व आलमियान को पाकीज़गी और सुथराई से फैज़ याब फरमाया और अपने रूहानी अनवारों से स्याह दिलों को रोशन व मुनव्वर फरमा दिया। मदीना मुनव्वरा वो शहर है जहाँ से ख़ानदान सदात की मुवद्दत कुरानी फ़र्ज हुई। जिनके दिल में सदात कराम की मोहब्बत होगी वो लोग तमाम तूफ़ानों से हमेशा महफूज रहेंगे। मदीना मुनव्वरा वो शहर है जहाँ से सहाबाए कराम का फैज़ चीन तक पहुँचा। मदीना मुनव्वरा वो शहर है जो अल्लाह ताला के रहमतों के नज़ूल की जगह है। मदीना मुनव्वरा वो शहर है जो शौक़त इस्लाम की हमेशा रहने वाली यादगार है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती। तर्जुमा, जो मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए आया हम शफ़ाअत करके ज़रूर इसकी बख्शिश करा देंगे। और फरमाया, मन ज़ारा कब्री बाद वफ़ाती कमन ज़ारनी फ़ी हयाती। जो वफ़ात के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए आया गोया इसने मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़ियारत की। और फरमाया, जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत के लिए मदीना तैयबा आया तो अल्लाह ताला इसके लिए 2 हज मबरूर का अजर अता फरमाएगा। हज मबरूर वो है कि जिसकी जज़ा जन्नत है। फरमाया, जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत के लिए ना आया इसने मुझसे जफ़ा की और वो मेरा नाफरमान है। फरमाया, जो शख्स मेरी ज़ियारत के इरादे से मदीना तैयबा हाज़िर हुआ वो क़यामत के दिन मेरी पनाह में होगा। मदीना तैयबा की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नमाज़ पढ़ने का 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कुबा के अंदर 2 रकअत नफल पढ़ने से 1 उम्रा का सवाब मिलता है। जन्नतुल बकी की ज़ियारत को वाजिब समझिए। इस जगह जनाब सईदा पाक का मकबरा है। आपकी पाँव की तरफ इमाम हसन रज़ी अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिमुस्सलाम के मज़ार हैं। आपके दाएं जानब कोने में हज़रत अब्बास का मज़ार है। आपकी बाएं जानब थोड़े फ़ासले पर अज़वाज मुतहर्रात के मज़ार हैं। फिर सैयदना इब्राहीम, फिर हज़रत अकील, फिर इमाम मालिक और इससे कुछ फ़ासले पर हज़रत सफ़िया और रात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पियाँ हैं। और इसी कब्रिस्तान में हज़रत उस्मान और बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा कराम हैं और जनाब अली करमल्ला की वालदा फ़ातिमा बिनते असद और दाई हलीमा के मज़ार भी हैं। जबल उहद में पहुंचकर हज़रत हमज़ा शेर लाई की ज़ियारत ज़रूरी है। फिर जंग खंदक की जगह मस्जिद सईदा पाक, मस्जिद हज़रत अली, मस्जिद फ़तह, मस्जिद हज़रत अबू बकर, मस्जिद हज़रत उमर, मस्जिद सुलेमान फ़ारसी हैं। फिर मस्जिद जुल क़िबलतैन की ज़ियारत भी ज़रूरी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
صدقہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پنجتن پاک سچے مجتان کرام کے توفیل، جناب غوث اعظم سید طاہر حسین اسد حسین شاہ سرکار، آپ کی بزرگی اور کرامت کا صدقہ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔